हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी को जय हिंद। साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है। ये नोटिफिकेशन सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए है। इस नोटिफिकेशन को सारी डिटेल से एक एक चीज करके देखेंगे कि इसमें क्या क्या डेट रहने वाला है। खासकर इसमें एक सर्विसमैन के लिए देखेंगे कि एक सर्विसमैन के लिए जो टोटल पोस्ट है, उस पोस्ट में एक सर्विसमैन की कितनी पोस्ट है, और जो पोस्ट निकाली गई है, जो वैकेंसी निकाली गई है, और किस किस शहर के लिए कितनी कितनी है। ये ऑल इंडिया बेसिस पे है। ऑल इंडिया एक सर्विसमैन इसके लिए एलिजिबल हैं। ये फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते उनको उस एरिया की, जिस एरिया में वो भर रहे हैं, उनको उस एरिया की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या रहने वाली है, जो इसका एप्लीकेशन फी है क्या लगने वाला है, एज लिमिट क्या है, टोटल पोस्ट कितनी, टोटल पोस्ट में एक सर्विसमैन की पोस्ट कितनी है, और जो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, और जो इसका सिलेक्शन है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियो लेकर के आता हूं। एक सर्विसमैन और बाकी जनरल कैटेगरी के लिए भी मैं टाइम टू टाइम ऐसे नोटिफिकेशन और जॉब रिलेटेड वीडियो लेके आता हूं। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं, ताकि लेटेस्ट सारी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों ये देख रहे हैं, ये इसका नोटिफिकेशन है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो मंत्रालय की तरफ से है। जैसे कि जानते हैं कि आईबी गृह मंत्रालय के अंदर आता है, तो ये नोटिफिकेशन भी गृह मंत्रालय की तरफ से है। तो इसमें लिखा है सिक्योरिटी असिस्टेंट अब्लिक सिक्योरिटी एग्जामिनेशन 2025। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, ये एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल होना है, और इसमें जैसा मैं बता रहा था कि इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट अब्लिक एग्जीक्यूटिव SA/EXE। तो इसमें ये आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये जो सिटी है ऑल इंडिया बेसिस पे, और ये इसमें सबसे पहले सिटी है, और ये वहाँ की लैंग्वेज है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि आपको इस लैंग्वेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपका इंटरव्यू भी होना है, और आप उसी हिसाब से अब अपना फॉर्म फिल करते टाइम इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसी डिस्ट्रिक्ट या सिटी से, उसी डिस्ट्रिक्ट से या सिटी से फॉर्म भरिएगा जहां से आपको लैंग्वेज के बारे में अच्छी तरह मालूम हो। तो जैसे ये लैंग्वेज के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। मैं एक बार आपको फटाफट में ये डिस्ट्रिक्ट और या कहें सिटी के बारे में जो वैकेंसी निकली है, वो टोटल वैकेंसी के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें फर्स्ट में अगर तल्ला का लिखा हुआ है, इसमें 67 वैकेंसी है, और जैसा कि आप देख रहे हैं, अहमदाबाद के लिए 360 टोटल वैकेंसी है, 53 अचवल की है, अमृतसर की 74 वैकेंसी है, और इसके नीचे 204 वैकेंसी बेंगलुरु की है, भोपाल की 87 वैकेंसी है। तो जैसा मैं बता रहा हूँ, ये टोटल वैकेंसी के अंदर एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी जो है, सेम वही चीज इसमें भी लागू है। एक सर्विसमैन के लिए एक सर्विसमैन का कोटा इसमें 10% का है, तो टोटल जो वैकेंसी है उसमें 10%। तो अगर आप ये सिटी या डिस्ट्रिक्ट वाइज में जैसे बता रहा हूँ, इस टोटल वैकेंसी में 10% का देख लीजिए कितना निकल के आता है। तो ये इतनी वैकेंसी होनी है। टोटल वैकेंसी में 10% की वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए है, जो एक सर्विसमैन का कोटा जिसको हम बोलेंगे। तो जैसा मैं बता रहा था, बेंगलुरु में 204 है, और भोपाल में 84 है, भुवनेश्वर में 76 है, 86 आपका चंडीगढ़ में है, चेन्नई में, जैसा ये आप देख रहे हैं। लैंग्वेज भी लिखा हुआ है, तमिल आपको आना चाहिए, 285, और 37 देहरादून। दिल्ली 1124, काफी अच्छी पद है दिल्ली में। दिल्ली में इन्होंने बोला है आपको हिंदी, पंजाबी और उर्दू, ये 3 लैंग्वेज बोला है। गंगटोर के लिए 33, 124 गुवाहाटी के लिए, हैदराबाद में तेलुगु लैंग्वेज है, और 117 इम्फाल में 39 टोटल पोस्ट है। 180 पोस्ट बात कर लेते हैं, ईटानगर जयपुर में 130, जम्मू में 75, 14 कालीपोंग के अंदर है, और 56 वैकेंसी। काहिमा कोलकाता 280, लेह 37, 229 लखनऊ के अंदर है जो, और लखनऊ में यूपी के अंदर ही जो मेरठ है, मेरठ के अंदर
टोटल वैकेंसी 41 वैकेंसी है। मुंबई की बात कर लें 266 वैकेंसी है। नागपुर की बात करें तो 32, पणजी की इसमें 42 है, 164 पटना की है, और राजपुर के लिए 28 और 33 रांची के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं शिलोंग 33, शिमला 40, 39 आपका सिलीगुड़ी, श्रीनगर है इसमें। श्रीनगर में 58 वैकेंसी, 334 त्रिवेंद्रम में है, और बनारसी 48 है, और विजयवाड़ा 115। तो टोटल वैकेंसी निकल के आ रही है 4987, और ये इसकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। तो जो एक सर्विसमैन जिस कैटेगरी के अंदर आता है, ये उसकी उसी में उसका काउंट किया जाएगा, और टोटल वैकेंसी से 10%। तो जैसा मैं बता रहा था 4987 टोटल वैकेंसी निकाली गई है आईबी की तरफ से, और ये इसमें ये बोला गया है कि ये बढ़ भी सकती है। और 987 वैकेंसी है, इसमें हम बात करें तो अगर 10% का हिसाब लगे तो अप्रोक्स 490-500 के आसपास ये टोटल वैकेंसी रहने वाली है एक सर्विसमैन के लिए। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कि जो इसका जो ग्रुप है, ये सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो ग्रुप है ग्रुप सी का है, और जो पे स्केल है लेवल 3 का है, 21,700 से 69,100 है, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद बात करें तो इसमें एक सिक्योरिटी अलाउंस है, बाकी आर्म फोर्सेस में भी होते हैं। तो ये 20% इसका बेसिक पे का एक सिक्योरिटी अलाउंस है, तो इसके अलावा ये मिलना है। बाकी आपको जो भी टीए होता है वो सारी चीजें आपको पेमेंट के साथ मिलेगी। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, इसमें 10th पास होना चाहिए किसी भी और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। तो ये आपका, और एक चीज उसमें बोला गया है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसा कि लैंग्वेज की बात आ रही है, तो आप उसी सिटी या शहर के लिए फॉर्म भरेंगे जो यहाँ के आपका डोमिसाइल है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और ये लैंग्वेज के बारे में जैसे हर एक सिटी या डिस्ट्रिक्ट वाइज जो उसमें लिखा हुआ है, तो ये चीज होना चाहिए आपको। याद कर लेते हैं एज लिमिट जो 17 से 27 ईयर्स बताया गया है, 27 साल 17/8/2025 के टाइम 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें हम बात कर लेते हैं जो एक सर्विसमैन के लिए, इसमें एक चीज है कि जो एक्चुअल एज है और जितनी सर्विस है माइनस करने के बाद 27 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो 3 साल और माइनस कर से एज ए जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो सेम इसके ऊपर इसमें ये चीज दिया गया है कि आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एज लिमिट की तो इसकी जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल बताया गया है। 17/8/2025 तक 27 साल से ज्यादा एज नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद एक सर्विसमैन के लिए वही है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है, जैसा सब आप सभी जानते हैं कि आपकी एक्चुअल एज जो है और उसके बाद जितनी साल आपने सर्विस की है, तो एक्चुअल एज से सर्विस का जो ईयर है माइनस करने के बाद आपकी 27 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 27 से अगर है ज्यादा हो रहा है तो 3 साल और माइनस करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है हर एक जॉब के लिए। और इसमें ये बोला गया है कि एक सर्विसमैन जो है रेगुलर बेसिस पे जो एसएम अगर सी पोस्ट में अगर कहीं ऑलरेडी पहले से हैं तो उनको ये सुविधा नहीं दी जाएगी एक सर्विसमैन के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखें, अगर पहले ऑलरेडी आप कहीं जॉब कर रहे हैं एक सर्विसमैन कोटे पे, तो आपको एक सर्विसमैन का इसमें बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। उसमें एक चीज और इसमें बताया गया है कि जो सिक्योरिटी असिस्टेंट और एक्जीक्यूटिव का जो पोस्ट है, इसमें कैटेगरी पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी हेंस वी नीड नॉट अप्लाई। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें और क्या चीज रहने वाला है, जो इसका एग्जाम का पैटर्न है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपका जो टीयर 1 100 मार्क्स का एग्जाम होना है 1 घंटे के लिए, तो ये सारी सब्जेक्ट है, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें टीयर 2 के लिए, आपका रिटन एग्जाम डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, यानी कि आपको क्वेश्चन आंसर करके देने होंगे, जो 50 मार्क्स का है, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। तीसरी बात कर लेते हैं जो टीयर 3 है, इंटरव्यू
आपका होगा, पर्सनालिटी जो टेस्ट आपका होगा ये भी 50 मार्क्स का होगा। तो जैसा आप देख सकते हैं लॉन्ग ज्योग्राफी इसमें पूछे जाएंगे। ये सेंट्रल सिटी ऑफ एग्जामिनेशन ये दिया गया है। आप जब फॉर्म भरते हैं तो आपके नजदीकी जो भी ये इसमें से सेंटर पड़ता है आपके स्टेट वाइज ये दिए गए हैं, तो आप देख लीजिएगा। वैसे सारे स्टेट के लिए बहुत सारे इसमें जो सेंटर हैं वो दिए गए हैं, तो आपके नजदीकी जो भी सेंटर है तो आप इस पे एग्जाम वही सिटी डालिएगा। नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट इसका। ऑलरेडी जो इस एप्लीकेशन फिल होना 26 जुलाई से चालू हो गया। इसकी लास्ट डेट आप ध्यान रखिएगा 17 अगस्त है। तो 17 अगस्त का वेट ना करते हुए जिन्हें इस जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है तो उनको अगर फॉर्म भरना है तो टाइम से इस फॉर्म को फिल कर लें। अब इसमें बात कर लेते हैं कि जो आपकी फी लगने वाली है, फी के बारे में भी बताना चाहूंगा। ये फी ऑल कैटेगरी रिक्रूटमेंट जो है प्रोसेसिंग चार्ज 550 रुपये है, और मेल कैंडिडेट ईवार EWS OBC एग्जामिनेशन फी 100 रुपीज इसके साथ एडिशनल टू रिक्वायरमेंट है। प्रोसेसिंग चार्ज 550 या 650 रुपये देने हैं। तो जो भी है 100 रुपये का उसमें है, जो जिस कैटेगरी के लिए आता है वो देख सकता है। इसमें एक सर्विसमैन के लिए 100 रुपीज की छूट है, वो जिस कैटेगरी में आते हैं। अपने अगर 550 की कैटेगरी में हैं तो उसमें से आप 100 माइनस कर दीजिए। अगर आप 650 वाली कैटेगरी में तो 100 माइनस कर लिए तो 550 रुपये आपको इसके लिए देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसका पेमेंट ऑनलाइन मोड है। आपको ऑलरेडी पता है जो भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म भरने के बाद उसी टाइम आपको पेमेंट करना होता है। तो ये चीज थी, पे लेवल बता ही दिया मैंने आपको, तो काफी अच्छी है और वैकेंसी भी काफी अच्छी है। इसमें जो ऑन ड्यूटी है उनके लिए भी है कि आप NOC लेकर के आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपको 1 साल के अंदर रिटायरमेंट लेना होगा। तो NOC की बात करें तो आपको NOC इस फॉर्मेट में अपने यूनिट से ला करके फॉर्म भरते टाइम सबमिट करना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे हैं फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल, तो ये है वो सर्टिफिकेट। इसमें कमांडिंग अफसर का सिग्नेचर और राउंड स्टैंप वगैरह लगा करके आपको लेकर के आना है। और ये एक सर्विसमैन के लिए है, तो एक सर्विसमैन को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ये उस टाइम होगा। तो सिलेक्शन और मेथड की बात करें तो सिलेक्शन जो होना है टियर 1 एग्जाम होना है, जिसमें आपका रिटन एग्जाम होगा। टियर 2 की बात करें तो इसमें आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप जो क्वेश्चन होंगे उस पैटर्न में आपके एग्जाम होंगे, तो वो देना है। फिर उसके बाद थर्ड एग्जाम होगा, जो टियर थर्ड है उसमें आपको इंटरव्यू है। फिर उसके बाद लास्ट में आपका मेडिकल है। तो जैसे कि मैं ये बता रहा था कि जो एग्जाम का है किस हिसाब से एग्जाम होना है, टियर 1, टियर 2 और टियर 3। उसके बाद आपका इन तीनों में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप फिर इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये थी सारी चीजें। तो ये इसका जो नोटिफिकेशन है इसमें वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।